1890 में अमेरिका की एक रियासत केंटकी में एक बच्चा पैदा होता है। ये 5 साल का होता है तो उसके वालिद फौत हो जाते हैं और वालदा बेचारी खेती बाड़ी करके पूरे ख़ानदान को संभाल रही होती हैं, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात का इनको सामना करना पड़ रहा होता है। सो ये 12 साल की उम्र में स्कूल भी छोड़ देता है। अब हालात बहुत करके ख़राब हैं, सो जॉब के लिए निकलता है। जैसा कि मैं और आप सोचते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि फैमिली का सपोर्ट करें, जॉब करें। सो ये भी निकल जाता है जॉब के लिए। एक जॉब के लिए अप्लाई करता है, रिजेक्ट हो जाता है, वहाँ से दोबारा आता है, एक और जॉब के लिए जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, वहाँ से एक और जॉब के लिए अप्लाई करता है, रिजेक्ट। इवन 17 साल की उम्र में ये 4 जॉब से रिजेक्ट हो चुका होता है और काफ़ी मायूसी की बात भी होती है। उसके बाद एक मोड़ आता है इसकी ज़िंदगी में, जो शायद इसकी ज़िंदगी बदल सके, जो कि शादी होती है। इसकी शादी होती है और कुछ ही अरसे के बाद इसकी बीवी इससे डाइवोर्स लेके चली जाती है। अब इतने टफ सर्कमस्टांसेस के बाद ये भी एक ऐसा इवेंट हो जाता है जिससे वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। अब जॉब के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कभी जिस जगह पे जाता है थोड़े अरसे के बाद इसको निकाल दिया जाता है वहाँ से। इसकी लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आता है जब इसको खाने के लाले पड़ जाते हैं। पहले ये आर्मी के लिए अप्लाई करता है, वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर एक लॉ स्कूल के लिए अप्लाई करता है, वहाँ से इसको निकाल दिया जाता है। इसी तरह एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये अप्लाई करता है, वहाँ से भी इसको रिजेक्शन का सामना होता है। हत्ता कि ये थक हार के एक होटल में जाता है और वहाँ पे ये बर्तन वगैरह धोने शुरू कर देता है और वहाँ पे खाना बनाने शुरू कर देता है। क्योंकि ये बचपन से ही बहुत छोटी उम्र में खाना वगैरह बना लेता होता है, तो यहाँ पे इसको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती। सो अपनी जवानी सारी फेलियर्स में गुजारने के बाद अब वो एक छोटे से मामूली से रेस्टोरेंट पे खाना बना रहा होता है। 65 साल का हो जाता है ये, और जब ये रिटायर होके आता है तो इसके पास सिर्फ $105 होते हैं। और ये अपने पूरे करियर को, अपनी पूरी जर्नी को जब देख रहा होता है, अपनी लाइफ को देख रहा होता है कि इसने क्या कमाया और इसने क्या किया, तो इसके हाथ में सिर्फ $105 का चेक होता है। और ये बहुत मायूस होता है उसे लेके, और इतना मायूस होता है कि ये सुसाइड की तरफ चला जाता है। अब ये सुसाइड करने ही वाला होता है कि ये सोचता है कि क्या इस पूरी ज़िंदगी में, इस पूरी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ भी थी जो सिर्फ मैं अच्छी कर सकता हूँ, या जो मैं कर सकता हूँ और कुछ भी ना कर सकता हूँ। सोचता है, इसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आता और ये बहुत मायूस हो जाता है। और इसके मन में ही एक बात आती है कि तुम्हें तो सिर्फ खाने पकाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। थोड़ी ही देर के बाद उसके दिमाग में ये बात क्लिक कर जाती है कि वाकई मैं जो खाना बनाता हूँ, जो मेरी रेसिपी है, वैसी रेसिपी किसी की नहीं है। ये उसी वक्त अपने घर की तरफ जाता है और उस पर काम करता है। इसका मानना होता है कि इसके पास जो फ्राइड चिकन की रेसिपी है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और अब ये इसके ऊपर काम करने शुरू हो जाता है। और स्टार्ट में क्योंकि रिस्पांस अच्छा नहीं होता लोगों का, बट अब इस स्टेज पे 70 साल की उम्र में, जहाँ पे इसने हमेशा से फेलियर ही देखे हुए हैं, इसके लिए फेलियर अब कोई मान ही नहीं रख रहे होते ज़्यादा। ये उन फेलियर्स की बजाय अपने ड्रीम के ऊपर फोकस करता है और अपने प्रोडक्ट में जो है इम्प्रूवमेंट लाता जाता है। और विद इन फ्यू ईयर वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर इतना काम कर चुका होता है कि पूरे अमेरिका में उसका प्रोडक्ट, उसका फ्राइड चिकन बिक रहा होता है। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में वो बिलियनर बन जाता है। अब वो बच्चा जिसने पूरी ज़िंदगी पेट भर के खाना नहीं खाया, जिसको पूरी ज़िंदगी फेलियर्स का सामना करना पड़ा, जिसने बहुत ही टफ सर्कमस्टांसेस देखे, जिसको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना हुआ, आज वो 80 साल की उम्र में ना सिर्फ एक बिलियनर बन चुका है, बल्कि वो अपना ड्रीम पूरा कर रहा है। उसने गिव अप नहीं किया, वो अपने ड्रीम के साथ जुड़ा रहा। और आज उसी लड़के की एफर्ट्स और ड्रीम को हम KFC के नाम से जानते हैं, जिसकी 20,000 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं पूरी दुनिया में, और हमारा बच्चा KFC से वाकिफ़ है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर एक शख्स जो 80 साल की उम्र में भी आके अपना ड्रीम जो है उसको फॉलो कर रहा है, अपने ड्रीम को पूरा कर रहा है, तो हम क्यों नहीं?
हम क्यों अपने ड्रीम को फॉलो नहीं कर सकते? हम क्यों गिव अप करें? एक छोटी सी चीज हमने समझनी है, सिर्फ एक छोटी सी चीज, वो ये है कि इट्स नेवर 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 टू लेट टू ड्रीम। आप कभी भी ख्वाब देख सकते हैं। जस्ट गो फॉर इट एंड मेक अ डिफरेंस।